हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले दिन हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट तक हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ही हम अगला जो कि नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, उसको हम शुरू करते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स प्लस का 1, उसके बाद एक्स माइनस का 2, वेयर एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 और 2। ये हमें चेक करना है कि जो हमारा ये दिया गया है ये हमारा जीरोस है कि नहीं इस पॉलिनोमियल का। ये हमारे यहाँ पे हो गया, रफ वर्क हो गया। ओके ठीक। तो चेक करना हमें माइनस का 1 पहले। तो यहाँ पे लिखो पी ऑफ माइनस का 1, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस का 1 पुट कर दो। तो माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 माइनस का 2, यानी कि 0 और इंटू माइनस का 3, जो कि आ जाएगा 0। यानी कि पी ऑफ माइनस 1 लिखने पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखने यस इट इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। स्टेटमेंट खुद से बना लेना। हम नेक्स्ट चेक करते हैं 2 को। तो पी ऑफ 2 इक्वल टू क्या जाएगा? जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 पुट कर दो। तो 2 प्लस का 1 और यहाँ पे 2 माइनस का 2, तो ये जाएगा 3 इंटू 0, फिर आएगा 0, यानी कि ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा क्या है? जीरो है। ठीक, यस। ओके ओके, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। पार्ट जो कि हमारा क्या है? फिफ्थ हमारा क्या है? ये दिया हुआ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इक्वल टू 0। तो पुट कर लेते हैं। तो पी ऑफ 0 इक्वल टू क्या जाएगा? 0 का स्क्वायर, जो कि हमारे क्या होता है? 0 ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा यस इट इज द पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन इक्वेशन। 6 पार्ट क्या है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू ये क्या है? एल एक्स प्लस का एम कॉमा एक्स इक्वल टू माइनस के एम बाई में एल। अब इसको चेक करो। तो पी ऑफ माइनस के एम बाई में एल इक्वल टू एल इंटू एक्स, यहाँ पे क्या टू माइनस का एम बाई एल, तो माइनस का एम बाई में एल प्लस का एम, एल से एल कैंसिल हो गया, माइनस का एम प्लस का एम, ये हमारा क्या जाएगा? 0। यानी कि पी ऑफ माइनस का एम बाई में एल पुट करने पे 0 आ रहा है। तो यस इट इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, इट इज अ 6 पार्ट। लेट्स मूव ऑन 7th पार्ट। तो 7th पार्ट हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। ओके ओके, तो 7th पार्ट हमारा क्या बोल रहा है? 7th पार्ट बोल रहा है हमारा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 1। एक्स की वैल्यू में क्या दी हुई है? माइनस का 1 बाई में √3 और 2 बाई में √3। तो पहले चेक करते हैं एक्स की वैल्यू माइनस का 1 बाई √3 ले लेते हैं। तो क्या जाएगा? p माइनस का 1 बाई में √3 इक्वल टू 3 इंटू माइनस का 1 बाई में √3 का स्क्वायर माइनस का 1, यानी क्या जाएगा? 3 इंटू माइनस 1 बाई √3 क्या जाएगा? स्क्वायर इसका रफ कर लेते हैं रफ। तो माइनस का 1 बाई √3 का स्क्वायर क्या जाएगा? माइनस का 1 बाई में √3 इंटू का माइनस का 1 बाई में √3, माइनस माइनस कैंसल, ये क्या है? 1 बाई में √3 इंटू का 1 बाई में √3, 1 का 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? √3 का 3 में 3, तो यानी कि 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पुट कर दो 1 बाई में 3 माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हमारा 1 आ गया, यानी कि 1 माइनस का 1 0, यानी कि पी आप माइनस का 1 बाई √3 पुट करने पर 0 आ जाता है। ये हमारे क्या जाएगा? यस इट इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट करते हैं 2 बाई √3। तो पी ऑफ 2 बाई में √3 तो जाएगा 3 बाई में 2√3 का होल स्क्वायर माइनस का 1। तो इसके वैल्यू क्या जाएगा? 2 बाई में √3 का स्क्वायर, ये जाएगा 2 बाई में √3 इंटू का 2 बाई में √3, 2 2 जा 4 और √3 इंटू √3 कितना जाएगा? 3, 4 बाई में √4 बाई में 3, यानी कि यहाँ जाएगा 3 इंटू का 4 बाई में 3 माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, तो ये गया 4 माइनस का 1, जो कि जाएगा 3। तो पी ऑफ 2 बाई √3 इसकी वैल्यू 0 आ रही? नहीं आ रही, तो ये जाएगा यहाँ पे नो इट इज़ नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके ओके, नेक्स्ट करते हैं 8th पार्ट। इसके बहुत सारे पार्ट हो गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8th पार्ट भी कर लेते हैं। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2x प्लस का 1, वेर एक्स की वैल्यू क्या दी हुई? 1 बाई में 2। बस पुट कर दो, इसको करना क्या, बस पुट ही तो करना है। 1 बाई में 2, तो 2 इंटू 1 बाई में 2, जो ये वैल्यू है यहाँ पुट कर दो, ठीक ना? यहाँ पे प्लस का 1, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस का 1, जो कि हमारे क्या जाएगा? 2। तो p 1 बाई में 2 इक्वल टू 2, तो 2 आ रहा है, तो ये 0 नहीं होगा। जीरोस होने के लिए जो हमारा वैल्यू पुट करने पे आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं आ रहा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा है पुट करने पे तो यस हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करें? ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस का 5, हमें कहना है फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन द गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो जीरो निकालना, तो जीरो निकालने दो मेथड होते हैं। एक तो हिट एंड ट्रायल, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करें कि हमारे जो आंसर वो जीरो जाए, तो 1 पुट करेंगे तो 1 + 5 6 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे रख के देख लेते हैं रफ वर्क, इनमें एक्स प्लस का 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर दें एक्स की वैल्यू, तो क्या जाएगा 1 + 5 6 हो जाएगा, 6 होगा, ये जीरो के इक्वल नहीं है। 2 पुट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू जो है 2 पुट कर लेते हैं, तो 2 + 5 जो कि 7 हो जाएगा, ये भी जीरो के इक्वल नहीं है। क्या पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू -5 पुट कर लेते हैं, तो -5 + 5 जीरो आ गया। हाँ, तो ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जीरो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो = -5। एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमारा इधर दिया हुआ है इसको = 0 पुट कर दो, तो x + 5 = 0, यानी x = ये प्लस का 5 हो जाएगा, क्या जगह -5 हो जाएगा। हमें x निकालना, तो x को हम इधर ही रखते हैं और बाकी से को उधर भेज देते हैं, तो x यहाँ पे हो गया, उसको उधर भेज दिया, तो x = -5 आ गया, तो ये -5 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ओके, ये मेथड थोड़ा इजी मतलब ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में जो है ये बेटर रहता है। ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड थोड़ा सही है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है ना। तो हम तो ऐसे ही करेंगे, बाकी आप लोग यहाँ पुट करके भी देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, और इसको डायरेक्ट जो है हम यहाँ से इक्वेट करते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा बेटर रहता है ये इक्वेट करने वाला, इक्वेट टू 0। ओके, सेकेंड पार्ट, पी ऑफ एक्स इक्वल दिया हुआ x - 5, इक्वेट कर लो इसको 0 के इक्वल, तो x - 5 = 0, यानी कि x = 5, तो 0 क्या हो गया इसका, 0 = 5। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमें दिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 5, इसको इक्वल टू 0 के, तो 2x + 5 = 0। देखो प्लस का 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और कुछ लोग गलती ये करते हैं कि डायरेक्ट 2 को उधर भेज देते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 2x + 5 = 0। कुछ लोग कहेंगे हम 2 को पहले डिवाइड में भेजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वो भी एक इसको उधर ले जाने का भी मेथड होता है, पहले जो प्लस माइनस में उसको पहले उधर ले जाते हैं, उसके बाद जो इसको उधर ले जाते हैं, ठीक ना। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, x + 5 = 0/2, ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब कुछ तरीके होते हैं, धीरे धीरे आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अभी डायरेक्ट हम बताने लगेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। ठीक, तो अभी यहाँ से करते हैं 2x, जैसे जैसे स्टेप हम बता रहे हैं उससे करते जाओ, धीरे धीरे आप रिवाइज करोगे, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और यही सब रिपीट होता रहता है, ऐसा नहीं कुछ नया चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है, ये सब चीज़ें जो है रिपीट होती रहती हैं, ठीक ना, और कुछ नहीं होता है। तो 2x + 5 = 0, यानी कि 2x हो जाएगा -5, यानी x = -5/2। ओके, इसका 0 हो गया। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस डे, वी विल मीट टुमारो, समथिंग न्यू टॉपिक, समथिंग अमेजिंग टॉपिक। ओके, थैंक यू।